बस किसी दिन माँ बाबूजी का अच्छा सा मूड देख के ना उनसे कह दूंगा कि उनके लिए बहू पसंद कर ली है मैंने, और सीधे तुझे ले जाके उनके सामने खड़ा कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं उनकी ना नहीं चाहता। मन्ने तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुमने तुम्हारे को जीवन पे फिर से भरोसा करना सिखायो है। तुम कभी मारे को धोखा ना दे सको। ये कभी नहीं बावली। अरे गुड्डी खेल रही है? अरे हरीश भाई, हमें आई है बस्ती में कुछ काम था क्या इधर? हाँ वो अपना कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर यहाँ पे रहते हैं ना। हाँ, रोज मजबूत चालू रहता है तो कभी कभी आना पड़ता है। अरे तो बैठो, घर छोड़ देता हूँ, बैठो। नहीं बाइक है ना, मैं चला जाऊंगा, काम है मेरे को। अरे मेरे लाल, तेरे ये पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे गर्मी है ना तो पसीना छूटेगा, कब कभी थोड़ी छूटेगी। चल निकलता हूँ ना। हाँ। देखा, मैंने बोला था ना, तेरा भाई यहाँ लुका छिपी खेल रहा है। सर हमने उस बच्चे के 8000 पोस्टर्स एमपी, राजस्थान और आसपास के राज्यों में लगवा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जो उसको पहचान सके। तुझी तलाश जारी रखो, मुझे वो कमीना किसी भी हालत में चाहिए। अगर पोस्टर देख के कोई उसे नहीं पहचान पा रहा है तो उस बच्ची की फोटो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाओ। हमें किसी भी हालत में उस आदमी को ढूंढकर सजा दिलवानी है जिसने इस मासूम बच्ची के साथ ये कर्म किया है। बचना नहीं चाहिए। सब 11 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वो बच्ची कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस का मानना है कि वो लड़की शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर की बेटी थी। तो आखिर उस बच्ची का गुनहगार कौन है? वो जिसने उसके साथ बलात्कार करके उसे मार दिया, या फिर ये समाज, या फिर हम जो औरतों और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के लिए जिम्मेदार हैं? हरीश भाई, अरे आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले भाई। हैं? कहाँ से पकड़ के लाई ये तितली? क्या बोल रहे हो यार? कौन तितली? तू सुन, अकेले डुबकी लगाएगा, हमको भी मौका देगा। ये सब नाटक बंद करा अभी, नहीं तो घर वालों को जाके सब बता दूंगा तेरे। अरे साले तू तो मजाक में बुरा मान गया। पहले मुझे तो चखने दे, फिर पूरी की पूरी तेरी। पक्का? हाँ हाँ। अपना और अपनी बेटी का पेट पालती मैं, पर तूने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। कोई झूठ नहीं बोला तुझसे। मैं अपनी पत्नी से तलाक ले रहा हूँ, सच में, और तुझसे ही शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई बकवास ना सुननी है मैंने। देख, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, तू जानती है ना मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तू जान है मेरी, अब तो गुस्सा छोड़ दे। लेकिन इसका क्या करेंगे? किसका? सर उस बच्चे की न्यूज़ टीवी में देखकर एक कपल आया है। उनका कहना है कि जिस बच्चे की बॉडी हमें मिली थी वो उनकी बेटी की थी। गुड, अगर वो लोग बच्ची को आइडेंटिफाई कर लेते तो उसके खूनी को ढूंढने में हमें मदद मिलेगी। बुलाओ उनको। सर मेरा नाम रामचंद्रन रेड्डी है, ये मेरा वाइफ वसुधा रेड्डी, और हमारा डॉटर का न्यूज़ देखा सर, सुवर्णा रेड्डी का। ये हमारा डॉटर सुवर्णा सर। आपकी बेटी कब और कहाँ से गायब हुई थी? हम विशाखापट्टनम में रहता, 4 मंथ हो गया। वो हमारे गार्डन में खेलने को गई थी, बाद में वापस नहीं आई। आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? किया था सर, पुलिस कंप्लेन भी किया, बहुत ढूंढा, लेकिन कोई यूज नहीं हुआ उसका। फिरौती के लिए कोई कॉल आया था आपको? नो सर, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कंडीशन में हमको मिलेगा। हमारा सुवर्ण नहीं, हमारे लिए सब कुछ था।
She was my life. सुवर्ण की कोई फोटो है आपके पास? यस सर, आई विल शो। ये वसुधा कंट्रोल। सर आई कांट से फॉर श्योर सर, पता नहीं, मे बी शी इज आवर डॉटर। ये तुम ऐसे कैसे बोलता? ये अपना स्वर्ण है, अपना डॉटर है, ऐसे कैसे बोलता है तुम अपना स्वर्ण? तुम ऐसा कैसे नहीं पहचानता? हाँ? अपने बेटी का कपड़ा देखो जरा। वसुधा, ऐसा कपड़ा किसी का भी होना। आई एम श्योर सर, ये हमारे स्वर्ण का ही कपड़ा है। आई रिक्वेस्ट यू सर, हमारे बेटी का बॉडी हमको दे दो, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। देखिए, जब तक हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते कि आप दोनों ही उस बच्ची के माँ बाप हैं, तब तक हम बॉडी रिलीज नहीं कर सकते। ऐसे हालात में आपको डीएनए टेस्ट करवाना होगा। मैम, क्या वो आप लोग की बेटी है? मैम, आपकी बेटी की इतनी हैवानियत के साथ हत्या कर दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसे लेकर अब आप लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आई वांट माय डॉटर। पुलिस इज सेइंग वो हमारा डीएनए टेस्ट करना चाहती है एंड आई एम रेडी टू डू। मैं अपने स्वर्ण के लिए कुछ भी कर सकती। मैं अपने बेटी के लिए न्याय चाहती हूँ। सर, बच्ची अगर सच में रेड्डी कपल की है तो कोई उसको टॉर्चर करने के लिए या फिर रेप करने के लिए उसको विशाखापट्टनम से गुजरात क्यों लाएगा? मतलब इतनी दूर? जोशी, हो सकता है कि किडनैपर बच्ची को बेचने के इरादे से यहाँ लाया था और किसी वजह से बच्ची को अपने साथ रखना उसके लिए जोखिम भरा हो गया, इसलिए बच्ची को उसने इस अंजाम तक पहुंचा दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि बच्ची की मौत से किसी को कोई फायदा था। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है? या तो तू गुड्डी को भूल जा या फिर मुझे भूल जा। मैंने नहीं कहा था थारे से कि मारे से प्यार कर। अगर 1 महीने के अंदर तूने मारे से शादी करके गुड्डी को नहीं अपनाया ना, तो थारी घराड़ी को जाकर सब कुछ बता दूंगी। अगर तूने मुझे परेशान किया ना, चैन से थारे को भी नहीं रहने दूंगी मैं। तू क्यों गर्म हो रही है? मैं तुझे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं समझेगी ना। देख, अभी तो मैं जरूरी काम से राजस्थान जा रहा हूँ, वहां से लौटूंगा ना तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस तो परेशान मत हो, सब ठीक कर दूंगा मैं। चल चल, निकलता हूँ। भाई साहब, क्या चल रहा है सर? भाभी साहब को मालूम है? देख, वैसे ही दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तू कोई और लोचा मत करना। साली को मजा मस्ती के लिए लाया था, सर पे चढ़ के नाच रही है। अरे इनकी तो जात ही ऐसी होती है भाई साहब, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। अब आप घबराइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेगा तू? निकाल बाहर करूंगा शहर से, और क्या। फिर मरे जाकर कहीं भी, हमें क्या करना। हेलो, क्या? जो लो चलो। सर, रानी रूपमती मार्ग के पीछे वाले एरिया में एक औरत की डेड बॉडी मिली है। अभी उस 11 साल की बच्ची की लाश की शिनाख्त भी नहीं हुई है कि हमें एक और लावारिस लाश बहुत से सवाल लिए मिली है। इनको यहाँ किसने बुलाया? सर, मीडिया वाले, किसी ने इनको इन्फॉर्म किया होगा तो यहाँ पर आ गए होंगे। सर, एक के बाद एक ऐसी हत्या। बहन, ये लाजवंती और गुड्डी को कहीं देखा क्या? कुछ बता के गए क्या आपको? नहीं, मैंने तो कहीं खबर न थी। रोज गुड्डी यहाँ पे खेलती है, लेकिन 3-4 दिन से कहीं दिखाई नहीं दी। पप्पू, तो गुड्डी को कहीं देखा क्या? नहीं पता मासी। बहन, ये लाजवंती को देखा क्या? खबर नहीं, 2-4 दिन से दिखाई नहीं दी। देख, तू ये पुलिस के लफड़े मत पड़। पुलिस तुझे बिना मतलब के ही परेशान करेगी। वैसे वो थी कौन? कहाँ से लाया था उसे? और भाई, तेरी तो बीवी है ना, तो उसके साथ यहाँ सब क्यों कर रहा था ये सब? सर, ये उस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रेप हुआ था? सर, रेप हुआ था या नहीं कुछ क्लियर नहीं है,
लेकिन हाँ सर, वो औरत सेक्सुअली एक्टिव थी सर। उसको पहले गला दबाकर मारा गया, उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया गया है सर। और सर ये सारी घटनाएं आज से 17 दिन पहले 6 तारीख को हुई थी। बच्ची की मौत हुई 13 दिन बाद यानी 19 तारीख को। तुम्हें इन दो घटनाओं में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? सर अगर ये दोनों घटनाएं एक ही दिन हुई होती तो कोई कनेक्शन नजर आता, लेकिन यहाँ पर तो काफी दिनों का अंतर है सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ये फाइल और ये फोटो भेजा है। साड़ी पे उस दुकान का स्टैंप है जहां से वो खरीदी गई। एक काम करो, जो बच्ची के कपड़े हमें मिले थे वो ले आओ। सर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप? इस फोटो को देखो। इस औरत ने जो साड़ी पहनी है उसको देख के साफ पता चल रहा है कि औरत लेबर क्लास की है, और वो बच्ची भी। हो सकता है कि इन दोनों केसेस के बीच में आपस में कोई कनेक्शन हो। सर ये रहे बच्चे के कपड़े। ये देखो, दुकान का स्टैम्प मैच कर रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों कपड़े एक ही दुकान से खरीदे गए थे। एक काम करो, उस औरत का डीएनए बच्ची के डीएनए से मैच करवा के देखो, आगे के कनेक्शंस भी हमें मिल ही जाएंगे। ओके साहब। सर उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज आ गए। सारा सीसीटीवी फुटेज अच्छे से स्कैन करो। पिछले 17 दिन के एक भी मूवमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। ये जरा फॉरवर्ड करना। सर जहां उस औरत की डेड बॉडी मिली थी उस एरिया के आसपास की पिछले 17 दिनों की फुटेजेस देख ली हमने, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला सर। सर रेड्डी कपल और उस बच्ची की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। मिस्टर मिसेस रेड्डी को बुलाओ। मैं आपको बोली वो मेरा ही बेटी। आप दोनों में से किसी का भी डीएनए उस बच्ची के साथ मैच नहीं करता। वो आपकी बेटी नहीं है। दिस रिपोर्ट इज रॉन्ग सर। मैं अपने डॉटर को नहीं पहचानेगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो मेरी ही बेटी है। देखिए दरअसल हमें एक औरत की लाश मिली थी और डीएनए टेस्ट के बाद ये साबित हो गया कि वही औरत उस बच्ची की मां है। तो ये बच्ची जो हमें मिली है वो आपकी बेटी यकीनन नहीं है। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके पूछताछ कीजिए, हो सकता है आपकी बच्ची सही सलामत हो, आपको वापस मिल जाए। इस केस में एक नया मोड़। परमार। हाँ साहब, हूँ छू विजय वर्मा। गाड़ी तुम्हारी है? हाँ साहब, लेकिन बात क्या है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। पुलिस स्टेशन शाम आटे साहब। आप चलिए तो सही, आपको सब बताएंगे। ले जाओ हमने। जोशी सर, फॉरेंसिक को बुलवा के सारी गाड़ी अच्छे से चेक करवाओ। ओके सर। साहब आप मेरे को यहाँ क्यों लेके आए साहब? 2 बॉडीज मिली हैं, एक 33 साल की औरत की, एक 11 साल की बच्ची की। अलग अलग जगह, अलग अलग तारीख को, यहाँ तक कि दोनों का मर्डर भी अलग अलग दिन हुआ है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, तेरी गाड़ी। जहां जहां हमें डेड बॉडीज मिली वहां वहां तेरी गाड़ी भी नजर आई। अब तू ये बता, 6 तारीख को रानी रूपमती मार्ग के पीछे वाले जंगल के पास और 19 तारीख को शाक मार्केट के पीछे की तरफ तू क्या कर रहा था? मैंने कहीं खबर नहीं थी साहब। गाड़ी तारी है ना, तेने खबर नहीं है, वो चले। याद आ गया साहब, वो 2 दिन तो गाड़ी मेरे पास था ही नहीं साहब। मेरा एक दोस्त है हरीश छेत्री, वो लेके गया था गाड़ी। वो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे पास आया, बोला कुछ जरूरी काम है, तो मैं भी कार दे दिया साहब। शादी हुई है तेरे इस हरीश छेत्री की? हाँ। जोशी सर, इस लड़की को जानता है? नहीं साहब। वो औरत का फोटो दिखाओ ना जिसका मर्डर हुआ है। उसको मार के उसकी बॉडी को जला दिया था, चेहरा पूरा जल गया है। क्यों? साहब कुछ दिन पहले हरीश ने एक औरत लाई थी, ऐसी मस्ती वस्ती करने के लिए। कहाँ से लाया था हरीश उस औरत को? खबर न थी साहब। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हरीश की बीवी को इस बारे में सब पता चल गया और उसने उस औरत को मरवा दिया। हरीश की बीवी को तो नहीं, लेकिन हरीश के भाई को सब कुछ पता चल गया था साहब। वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। अगर ये बात बाहर पहुंच गई क्या होगा? पिताजी का जमा धंधा तो ठप हो ही जाएगा। नाते रिश्तेदारी में नाक और कट जाएगी। और क्या? भाई का क्या है? घर पे बीवी है, बाहर औरत पाल ली।
अगर ये बात बाहर पहुंच गई तो मुझसे कौन शादी करेगा? सब तो यही सोचेंगे ना, बड़ा भाई हर जगह मुंह मारता है, छोटा भाई भी यही करता होगा। कुछ भी करके खत्म करना पड़ेगा ये। दोनों भाई साथ में रहते थे? हाँ। सब ये घर तो 2-3 दिन से बंद पड़ा है, लेकिन इन लोग अक्सर अपने गांव जाते रहते हैं, वहाँ बीकानेर, राजस्थान। अच्छा, पिछले 2-2.5 हफ्तों में यहाँ इस घर में कुछ अजीब सा हुआ था क्या? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई और बात? नहीं सर, सब अच्छा चल रहा था, जैसे हमेशा चलता था। अरे बहन सामड़ो, ये कहाँ गई? पता नहीं सर, वो और उसकी बेटी पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही। अरे वो कॉन्ट्रैक्टर भी ढूंढते हुए आया था। कौन कॉन्ट्रैक्टर? वो हरीश भाई, बहुत परेशान था, ढूंढता हुआ आया था। ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़ के जाता है क्या? अगर हरीश उन्हें ढूंढ रहा था, उनके लापता होने से परेशान था, तो फिर वो उन्हें क्यों मारेगा? सर, हो सकता है कि हरीश एक्टिंग कर रहा हो। लेकिन मुझे बार बार लग रहा है कि विजय हमसे कुछ छुपा रहा है। उस औरत को जानता था और शायद हरीश को ब्लेम करने के लिए कोई प्लान भी बना रहा है। लेकिन सर, विजय के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और वैसे भी उसके मोबाइल की लोकेशन उस कार के पास नहीं मिली है सर। वो शाड़ा बन रहा, हो सकता है वो अपना फोन लेकर ही ना गया हो। मुझे पूरा शक है कि विजय इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। हरीश नगाम नु सरना मुझे बीकानेर वाला? नहीं सर। हरीश का मोबाइल नंबर? उसका फोन बंद आ रहा है सर। हरीश के पूरे फैमिली का नंबर दे चल। सर, हरीश के भाई गिरीश का फोन टाउन में ही है, लेकिन वो भी बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है। और सर, मैंने विजय से गिरीश के बारे में पूछताछ की है। विजय ने बताया गिरीश को मावा खाने की आदत है, और वो एक ही पान वाले के शॉप से मावा खरीदता है सर। नजर रखो, जैसे दिखे उठा लो। मावा दे। हाँ। गिरीश तुम्हारा ही नाम है ना? चल इधर। केम महिला पकड़ा पकड़ी रंबी भोगा में से भाग क्यों रहा था? डर गया था सर, मुझे लगा कि मेरे किसी दुश्मन ने आप लोगों को भेजा है मुझे मारने के लिए, इसलिए मैं वहां से भागा। एक तो इतने दुश्मन पाल रखे ना सर मैंने। एक बात बता, तेरा भाई एक औरत को लेके आया था, तू जानता ही होगा। हाँ सर, पता है। तो तुझे लगा कि तेरा भाई अपनी इज्जत का तो कबाड़ा करवा ही रहा है, तेरे फ्यूचर की भी बैंड बजा रहा है, और इसीलिए तूने उस औरत को और उसकी बच्ची को मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बस ये चाहता था कि वो दोनों वहां से चली जाएं। मैंने उसको धमकी भी दी थी जाके। कौन है तुम? 2 घंटे का समय दे रहा हूं, अपना सामान बांध और ये शहर छोड़कर चली जा, समझी? ये ले, मेरे भाई की जितनी भी रातें रंगीन किया ना तूने, उसके पैसे। अपना दाम ले, अपना सामान बांध और ये शहर छोड़कर चली जा। अगर दोबारा यहां दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब धमकी से काम हुआ नहीं तो तूने उनका किस्सा ही खत्म कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ उनको धमकी दी और मैं वहां से चला गया। 2-3 दिन बाद हरीश भाई ने बताया कि वो दोनों शहर छोड़कर चले गए। तेरे बीकानेर वाले घर का एड्रेस दे चल। सर, हरीश का बीकानेर वाला घर लॉक है, और पड़ोसियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से वहां पर कोई भी नहीं आया है। सर, हरीश के पत्नी का मोबाइल लास्ट टाइम जहां पे एक्टिवेट हुआ था उसका लोकेशन मिल गया है। लोकेशन जयपुर के पास के एक होटल का है। कांड करो तुम और घर छोड़कर भागो मैं। अरे कम से कम सोच तो लिया होता इतना सब कुछ करने से पहले। फिर वही बात, फिर कितनी बार कहूं, उस औरत के साथ कुछ नहीं किया मैंने।
देख अभी कौन है। हरीश, कौन है? तेरी बारात तुझे ससुराल ले जाने के लिए आया है। चल ले चल। इधर उधर की कथा कहानियां से करने से बेहतर है कि हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्यों मारा उन दोनों? नहीं, मैंने नहीं मारा जी। तो पुलिस से आंख मिचौली क्यों खेल रहा था? मैं तो अपनी पत्नी के साथ जयपुर गया था। बहुत मारूंगा, सच बता रहा हूँ। कौन थी वो औरत तेरी? मेरी कोई नहीं थी जी। मैं तो उस औरत को और उसकी बच्ची को 35,000 में खरीद के लाया था। उसके दलाल ने बोला कि एक बार पूरा रोकड़ा दो और जिंदगी भर काम कराओ, बस खाना और रहना देना पड़ेगा। मुझे सौदा अच्छा लगा तो मैं खरीद के ले आया अपने साइट में काम कराने के लिए। तो तू लाया तो उसको काम कराने के लिए था, लेकिन बाद में तेरी नीयत पलट गई तो तूने उसका और उसकी बच्ची का रेप करके दोनों को मार के फेंक दिया। नहीं साहब, मैं तो लाजवंती से प्यार करता था, इसलिए तो मैंने उसे किसी कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए नहीं लगाया। सुख सुविधा की सारी चीज़ें उसको ला के दी। फिर मैं काम के लिए राजस्थान चला गया। वहाँ से लौटा तो उसका कुछ अता पता नहीं था। मुझे लगा कि वो किसी के साथ भाग गई। मैंने बहुत ढूंढा उसको साहब। लेकिन तेरे दोस्त विजय का कहना है कि तूने उसकी गाड़ी झूठ बोल के ली और दोनों क्राइम सीन पे वो गाड़ी नजर आई। झूठ बोल रहा है साहब वो। सच ये है कि लाजवंती को देख के उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने तो मुझे पैसे भी ऑफर किए थे। देख यार, मेरे को भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। क्या पता जब तू उधर से वापस आएगा तू मेरे को उसके बिस्तर में देखेगा। दिमाग खराब मत कर मेरा, समझा ना? डर गया ना है? हो सकता है कि मेरे राजस्थान जाने के बाद वो लाजवंती के घर गया हो, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और लाजवंती ने मना कर दिया हो तो उसे मार डाला हो। हरीश का कहना है कि तू लाजवंती के पीछे पड़ा था। सर वो मेरे को फंसा रहा है सर, ये सब झूठ है साहब। जोशी सर, बच्ची के बॉडी पे जो सीमेन मिला है उसके साथ इन दोनों का डीएनए मैच करवा के देखो, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। ओके सर। जोशी, बॉडी डंप करने के लिए गाड़ी कौन लेके गया था इसका प्रूफ तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट से ये तो साफ हो जाएगा कि रेप किसने किया। लेकिन मर्डर का अपराध ये लोग एक दूसरे पे ढकेलते रहेंगे। लाजवंती की बॉडी हमें सेमी बर्न स्टेट में मिली थी, पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ था। उस रूट पे जितने भी पेट्रोल पंप है सबका सीसीटीवी फुटेज चेक करो। लेकिन सर उस रूट पे 20 से 25 पेट्रोल पंप्स हैं। जोशी 20 होए के 25 जो तो बढ़ सर। पुलिस ने उस रूट के सारे पेट्रोल पंप्स के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और एक चौंका देने वाला सच सामने आया। उन्हें एक फुटेज में हरीश दिखा जो उस दिन एक पेट्रोल पंप से एक कैन में पेट्रोल खरीद रहा था जिस दिन लाजवंती को मारकर जलाया गया था। नहीं माने तू नहीं बोलूंगा साले। बताता हूं मैंने मारा। मैं लाजवंती से प्यार करने लगा था साहब। अपनी हवस को प्यार का नाम मत दे। चल आगे बोल। साहब मैंने लाजवंती को बोला कि मैं उसे प्यार करने लगा। वो मेरी बातों में आ गई साहब। मैं उसे इस्तेमाल करने लगा पर उसे पता चल गया था कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ। उसके बाद कभी उसने खुद को छूने भी नहीं दिया मुझे। बहुत नाटक करती थी साहब। मुझे डर लग गया साहब, क्योंकि एक दिन तो वो मेरे घर पहुंच गई साहब। अरे नहीं, पेमेंट करवा उसकी पहले। ईंट डालने को बोलो उसको। हाँ रुक, फोन करता हूं तेरे को। क्या कर रही है? झूठ थारा झूठ पकड़ने आई हूँ। मारे से झूठ बोला कि राजस्थान जा गया और यहाँ अपनी घराड़ी के पल्लू से बनकर बैठा है। मैं थारे से शादी करने की भीख कौड़ी मांगी थी। मारे संग खेल खेल रही हो तो अब मैं थारे को बताती हूँ खेल के हुए। उसके बाद मुझे लगा कि वो मेरे लिए खतरा बन चुकी है, तो मैंने जब तूने लाजवंती को मारा तो गुड्डी भी वहां मौजूद थी, और क्योंकि इस मर्डर की गुड्डी इकलौती चश्मदीद गवाह थी